बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका में जो तूफ़ान मचा है उसके असरात भारत पर इतने बुरे आने वाले हैं, इतने ज़्यादा बुरे आने वाले हैं जिसके इंतहा नहीं। इस वक्त पेंटागन के सॉफ्टवेयर चीफ, जो कि उनकी फ़ौज, एयरफोर्स और ये तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन करते हुए उन्होंने जो चीज़ें पेश की हैं उन्होंने हिला कर रख दिया है सारे अमेरिका और उसकी जंग को। इस शख्स ने कहा है कि मैं अपना इस्तीफ़ा इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि हम अब चाइना का मुकाबला अगले 20 साल भी नहीं कर सकते। यानी अमेरिका अब इस काबिल ही नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। और इस सूरत हाल के अंदर मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, हमारे बच्चों का, अमेरिकी एयरफोर्स का, फ़ौज का, सबका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लग गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मैं अपनी आंखों के सामने अमेरिका को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और ना उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह चाइना के नीचे लग चुका है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना ने इतनी आगे मकाम हासिल कर लिया है, इतने वो आगे चले गए हैं कि अब इस वक्त ना तो हमारी एयरफोर्स मुकाबला कर सकती है, ना हमारी नेवी मुकाबला कर सकती है और ना ही हमारी फ़ौज अब चाइना का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर कैपेबिलिटीज़ इतनी है कि किसी भी वक्त वो अमेरिका का सफाया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझने वाली बात यह है, वो कह रहे हैं कि अगर हम F-35 जैसे तैयारों पर अपना पैसा और ये तमाम चीज़ें बहा रहे हैं, इसका कतई कोई फ़ायदा नहीं। जब हमने लड़ने के लिए चाइना के पास जाना है तो उसने हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम पर हमला कर देना, जिसके बाद ना तो हमारे जहाज़ उड़ सकेंगे, ना हम उन पर हमला कर सकेंगे, हमारे जहाज़ ऑफ हो जाएंगे, तमाम की तमाम चीज़ें बेकार हो जाएंगी, चाहे जितनी मर्जी रेंज की हो। क्योंकि चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की वो तरक्की हासिल कर ली है और हम पूरी तरह अपने जहाज़ों को अपग्रेड करने में लगे हैं। क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी और वो लोग शामिल हैं जो नोट बनाना चाहते थे और उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बनाया और इस सूरत हाल में बर्बाद कर दिया अमेरिका को। कहा कि मैं कांग्रेस के सामने जाकर टेस्टिफाई करूंगा और बताऊंगा कि चाइना अब ऐसे हमले हम पर कर सकता है जिसे हमारे पूरे के पूरे बैंक यानी खाली हो जाए। वो हम पर साइबर हमले कर सकता है। हमारे पास जितना असलहा, जितनी कैपेसिटी है, चाइना के पास उससे 3 गुना ज़्यादा चीज़ें हैं। पैसा है उनके पास, उसके पास हाई इंटेंसिटी डिवाइसेस हैं, उसके बाद जो जो चीज़ें हैं, हम अगर उनसे जंग करने के लिए जाएंगे तो वो चाइना हमें बुरी तरह नेस्तो नाबूद कर देगा। अब ये जो बयान है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, उसने इंडिया पर जो ओस गिराई है, जो मोदी के इस वक्त मामलात में पैनिक फैला है, इंडिया के अंदर इस वक्त परेशानी है, आप सोच भी नहीं सकते। असल में आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ चल रही है। अब सिंपल सी मिसाल ले लीजिए, चाइना के अंदर बच्चे और स्टूडेंट्स, उनके लिए उन्होंने एक डिवाइस बना दी है जो कि तमाम स्टूडेंट्स इस डिवाइस को पहनकर पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट का पढ़ाई के वक्त कंसंट्रेट नहीं हो रहा होगा या उसका कुछ मामला ख़राब होंगे, वो पैनिक में होगा, परेशान होगा या खुशी महसूस नहीं कर रहा होगा, तो टीचर को पता चल जाएगा। टीचर उसे बुलाकर पूछेगा, वो रीज़न बताएगा। अगर उसे घर में कोई मसला है, उसे सब्जेक्ट के हवाले से इशू है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए उसे ज़्यादा खुशी होती है जिसको वो दिल जान से पढ़ता है, इससे उसकी कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि वो किस एरिया के अंदर ज़्यादा जाना चाहता है, तो हम दबाव डाले बगैर उसको इस फील्ड में लेकर जाएंगे। अब आप सोचिए, ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। इसके अलावा रोबोटिक सिस्टम है, खाना खाने के लिए उन्होंने जाना है, इवन कि आपके मूड को देखते हुए आपको खाना सजेस्ट किया जाएगा, आप कौन सा खाना खाएं, आपका मूड क्या है, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। और उसके अलावा अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। यानी आप देख लें, हेवाना सिंड्रोम, चाइनीज़ वहाँ से बैठकर एक हमला करते हैं कि अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, रशिया के अंदर और दुनिया भर की डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर अमेरिकी मौजूद है, उनको रेडियो वेव्स के ज़रिए हमला किया जाता है। उनके कानों में घंटियाँ सुनाई देती हैं और उनको हेवाना सिंड्रोम हो जाता है, उनको उल्टी आती है, उनको बहुत सारी बीमारी लाहक हो जाती है। यानी आप सोच लें, ये इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, यानी आप सोच लें कि CIA का चीफ, उसका स्टाफ सारे इंडिया आए थे,
तो उस वक्त चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उसको पता था कि कहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तो CIA के चीफ को छोड़कर उनके साथ जो स्टाफ था बेसिकली उस पर हमला किया। अब आप सोच रहे, चाइना को पता था कि CIA के चीफ कब आ रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, किस जगह पर बैठे हैं, और कैसे उसने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते सिर्फ उन लोगों पर हमला किया। यानी कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आपने किसी की नहीं देखी कि अगर एक शख्स अमेरिका में बैठा एक जगह पर है तो चाइना वहां से हमला करता है, उसको पता है ये शख्स यहाँ पर किस वक्त है। देखिए, एक तो आप देखते हैं कि चाइना के अंदर आम लोग चल रहे हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको कैप्चर कर रहा है और बताता है ये फलाना शख्स है, इसका ये क्रेडिट है, ये है, वो है, ये काम करता है, पूरी तरह उस पर नज़र रखे हुए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कि आप यहाँ पर बैठकर अगर जो बाइडेन पर हमला करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी आप हमेशा से कैसे रोकते थे, आपने गार्ड्स रख लिए, आपने सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, आपने कैमरे लगा लिए और आपने उनको हर तरह की हिफाजत की। अगर कोई शख्स कहीं भी बैठा हुआ है और रेडियो वेव्स के ज़रिए उस पर हमला किया जाता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला किया जाता है, माइक्रोवेव एनर्जी के ज़रिए हमला किया जाता है, उसको पता ही नहीं है वो कहीं दुनिया के कोने में बैठा हुआ है और उस पर हमला होता है और उसके बाद वो बर्बाद हो जाता है। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी जब आ चुकी है तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम कभी सोच रहे हैं कि हम अपग्रेड करेंगे। हम आज भी 15 से 20 साल पीछे हैं चाइना के, और चाइना किसी भी वक्त हमें ओवरटेक करने जा रहा है। और ये ओवरटेक करते हुए चाइना ख्याल नहीं रखेगा, यानी वो जब चाहे इंडिया के परखच्चे उड़ा सकता है, जब चाहे अमेरिका के परखच्चे उड़ा सकता है। इंडिया उसके साथ जंग में आना चाहता है, वो इंडिया को किसी सूरत न छोड़े, वो मोदी पर हमला कर सकता है, वो उनके मशीरों पर हमला कर सकता है, उनकी आर्मी चीफ पर। यानी उसको कहीं जाने की, कोई मिसाइल मारने की जरूरत नहीं। और जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, यानी अब आप सोच लें कि अमेरिकी जहाज अगर चाइना की रेंज में आते हैं तो उनका वो सिस्टम डाउन कर देता है, पूरे का पूरा सिस्टम बंद कर देता है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, दरियाओं में गिर जाते हैं साउथ चाइना सी में। अगर वो हमला करने के लिए कहीं भी आते हैं तो सारे ज़मीन बोस हो जाते हैं। यानी ये इस लेवल की टेक्नोलॉजी चाइना ने हासिल कर ली है। तो आप बताइए फिर पेंटागन का सॉफ्टवेयर चीफ क्या, इंडिया के अंदर पैनिक फैल रहा है, जिसने पूरे का पूरा तकिया इस वक्त रखा था कि हम अमेरिका के साथ मिलकर ये काम करेंगे, हम पाकिस्तान को दबोचेंगे, हम चाइना को पकड़ेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि पेंटागन अमेरिका नहीं पकड़ सकता तो बाकी दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो चाइना के सामने खड़ा होगा। इस लेवल की चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि साइबर हमले होने वाले। जब साइबर हमले होते हैं, अब आप सोचें पिछले काफ़ी सालों से चाइना साइबर हमले करता है और वो अमेरिका का एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी जहाज़ का सारा सिस्टम कॉपी कर लेता है। यानी उसके तमाम जहाज़ों की कॉपी इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है ये काम कर सके। यानी अमेरिका का यहाँ से जहाज़ लॉन्च होता है, टेक्नोलॉजी उसके पास आती है, वो उसको मॉडिफाई करता है और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे बेहतर ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें बना देता है। अमेरिका के अंदर खलबली मची है कि हम चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। चाहे आप टेक्नोलॉजी के मामले हो, मोबाइल का मामला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, 5G का मामला हो, कोई किसी तरह से अब चाइना के आगे खड़ा नहीं हो सकता। और यही वो सूरत हाल है जिसमें चाइना को बर्बादी की नज़र से देखने वाले अब खुद बर्बाद होने जा रहे हैं। और अगर किसी ने देखना है कि उनकी बर्बादी कैसी होगी तो आप पेंटागन के जो सॉफ्टवेयर चीफ है उनका इस्तीफा पढ़ लें, अब आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।